आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए साल के दिन से शुरू होने वाले मुतअद्दिद त्योहारों की शहरियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार हिंदुस्तान की तनव और एक श्रेष्ठ भारत की रूह की अक्कासी करते हैं। मोदी ने ट्वीट में कहा कि अगले कुछ दिन पूरे मुल्क में लोग मुख्तलिफ त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार हिंदुस्तान की तनव और एक हिंदुस्तानी शरीस्तान की रूह की अक्कासी करते हैं। इन खास मौक़े से पूरे मुल्क में खुशी, खुशहाली और भाईचारा फैलेगा। ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, बहुत से शहरियों को नवरात्रि मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म ने गड्डी पड़वा, साजिबू चेरुबा, नोहरी, चिट्टे चंद और बैसाखी की भी तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला तालीम डॉक्टर KT जलील ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो केरला के वज़ीर थे। केरला लोक आयुक्त ने हाल ही में इस बात की तस्दीक की है कि T जलील ने अवामी नुमाइंदों की हैसियत से अपने फ़राइज़ के साथ नाइंसाफ़ी की है और जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किए हैं। लोक आयुक्त ने उन्हें वज़ीर की हैसियत से बरकरार रहने से नाकाबिल करार दिया था और उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का हुक्म दिया था। वज़ीर KT जलील ने लोक आयुक्त के हुक्म पर रोक लगाने के लिए इस मामले को केरला हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम हाई कोर्ट ने भी इन इल्ज़ामात की तस्दीक करते हुए उन्हें T जलील को हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जलील ने वज़ीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नवंबर 2018 में केरला लोक आयुक्त ने मुस्लिम यूथ लीग के लीडर अदीब की शिकायत के बाद KT जलील की बेकायदगियों की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था। वज़ीर इंडोमेंट और जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी की निगरानी में कमिश्नर इंडोमेंट ऑफिस वाक़या बिट्स पर तेलुगु साल नौ उगादी की तकारीब कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए नहायत ही सादगी के साथ मनाई गई। इस तकरीब में मुशीर ख़ास बराए तेलंगाना हुकूमत रमनाचारी, रुकन असम्बली विठल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के पुजारियों की निगरानी में शास्त्री संतोष कुमार ने पंचलम पढ़ते हुए बताया कि जारिया साल तेलंगाना की अवाम और रियासत हुकूमत के लिए बेहतर रहेगा। रियासत में बेहतर बारिश के साथ बेहतर काश्त होगी। उस मौके पर वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत की अवाम को तेलुगु साल नौ की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी जानिब से और हुकूमत की जानिब से रियासत के हर ख़ानदान में खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। అది తెలుగు ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆదేశానుసారము ఈ కరోనా మహమ్మారి ఉన్నటువంటి సందర్భంగా నిరాడంబరంగా జరుపుకోవాలి అని చెప్పిన తర్వాత గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడే నిర్వహించుకున్నాము. ఈ సంవత్సరం కూడా ప్లవనామ సంవత్సరము ఉగాది సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగే కార్యక్రమం ఎండోమెంట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు రమణాచారి గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు సముద్రాల వేణుగోపాల్చారి గారు, గౌరవనీయులు ముదోల్ శాసనసభ్యులు విఠలరెడ్డి గారు, దేవాదాయ శాఖ అధికారులు, అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులు అందరికి కూడా ప్లవనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు సంతోష్ కుమార్ ఏదైతే శాస్త్రి గారు ఈ దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యొక్క పంచాంగ శ్రవణము పఠనములు గావిస్తారు. వారికి మనందరి తరఫున ఆ యొక్క దేవుడు रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT
रामाराव ने बीजेपी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर केसीआर ना होते तो कांग्रेस और बीजेपी कहां जाते। सुनील नायक को गलत रास्ते पर ले जाकर खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया गया। केटीआर ने कहा कि सुनील नायक अपने आखिरी वीडियो में के चंद्रशेखर राव को गली गलोच कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईएएस अफसर बनना चाहता था। केटीआर ने रियासत की अपोजिशन जमात से सवाल किया, आईएएस का नोटिफिकेशन रियासती हुकूमत देती है, उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ये आईएएस का नोटिफिकेशन देती है। बीजेपी कायदीन से मजीद एक सवाल किया कि जिन रियासतों में बीजेपी इख्तिदार पर है उन रियासतों में कितने अफराद को मुलाजिमत फराहम की गई। रियासती वजीर एराब अली दयाकर राव वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन टीका लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर शहरी को टीका लेना जरूरी है। टीका लेने के बाद भी एहतियाती तरीक़ेकार पर अमल आवरी की ज़रूरत है। रियासत में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, अवामी समाजी फासला और मास्क पर अमल आवरी करें। मास्क ना इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम डरने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, एहतियात करने की ज़रूरत है। మహారాష్ట్ర కానీ పక్క రాష్ట్రాలలో బాగా నిర్వహించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా మాస్క్ దయచేసి అందరూ కూడా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. మాస్క్ పెట్టుకుంటే కరోనా రాదు, అది జాగ్రత్తలు వహించాలి. తప్పకుండా మాస్క్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా బయటకు తిరిగి ఏర్పాటు చేయదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ పెట్టుకొని మీ కార్యక్రమం చేసుకున్నట్లయితే జాగ్రత్తలు పాటించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కరోనా పేషెంట్లకు కూడా అడవులు కాబట్టి ఎంజిఎంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్ని వసతులు అందిస్తున్నాం, బెడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం, ఇబ్బంది లేదు. చాలా అద్భుతమైన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. డాక్టర్స్ కూడా అన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా చాలా ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నాం. డాక్టర్స్ महकमे बरखी की जानिब से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपए वसूल करने का वाक़या तेलंगाना के जगतियाल शहर में सामने आया है, जिसे बरखी के सारिफिन में शदीद बरहमी और नाराज़गी देखी जा रही है। और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर सारिफिन को बिल में 4,000 तक 5,000 रुपये बिल गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानियों में इजाफे का बास बन रहा है। बताया जाता है कि जगतियाल में एक महकमा बरखी की जानिब से इस माह सारिफिन को दी जाने वाली माहाना बिल्स में डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 4 ता 5,000 रुपये के इजाफा रकम शामिल की जा रही है। सारिफिन की जानिब से इस्तिफसार करने पर महकमे के जिम्मेदारों ने गैर जिम्मेदाराना और मुबहम सा जवाब दे रहे हैं। सारिफिन को बताया जा रहा है कि इस माह से उनके बरखी मीटर में तब्दीली लाई गई है। मीटर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट में मीटर तब्दील किया गया है। इसके अलावा बरखी लाइन की तब्दीली और माहाना ट्रांसफार्मर की देखभाल जैसे कामों को डेवलपमेंट चार्जेस में शामिल करने की बात कही जा रही है। जबकि कोरोना के बाद पिछले 1 साल से अवाम का कारोबार ठप है। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में महकमे बरखी का डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपए सारिफिन से इजाफा चार्जेस वसूल किया जाना उन्हें मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर देगा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुतमना किया है कि वो दोबारा मुल्क में लॉकडाउन ना लगाएं। उन्होंने कहा है कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बीच अगर वज़ीर आज़म मोदी मार्च 2020 की गलती को दोहराते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। AIM के रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नतायज के बाद एक बार फिर मुल्क में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। अवैसी ने अपनी तकरीर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 2 मई को मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असम्बली इंतखाबात के नतायज जैसे ही आएंगे, वज़ीर आज़म मोदी रात को 8 बजे आकर कहेंगे, भाई और बहनों लॉकडाउन लगा रहा हूँ।
कोरोना की दूसरी लहर में हुकूमत पूरी तरह से एहतियात बरत रही और मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है और मास्क न लगाने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है और ये जुर्माना 1000 रुपये तक आयद किया जा रहा है। ऐसे में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस इन अहकामात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए टेस्टिंग के नाम पर मोटरसाइकिलों को चेक करते हुए वक्त ड्रंक एंड ड्रिंक के वक्त मास्क निकालने के लिए कह रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। एक ही ब्रेथ एनालाइजर से कई लोगों का टेस्ट करती है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव के नाम पर पुलिस खुद कोरोना को फैला रही है। अब जबकि कोरोना के मामलों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्टिंग को रोक दिया जाए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।